When I joined, it was 5 LPA, and then uh, in Power Programmer, it was 9.5 LPA. And then currently, after switching, it's around 30 to 35 LPA because we know stocks and all. सो हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। आज एक और पॉडकास्ट, और आज हम कवर करेंगे एक और जर्नी। और इसमें बात करेंगे, हम बहुत ही बेसिक से हम बात करेंगे और लास्ट तक फोर्थ ईयर तक बात करेंगे, और क्या गलतियां आपको नहीं करनी है और क्या नहीं करनी है। तो गलतियां आपको पता चले, इसके लिए आपको पॉडकास्ट पूरा देखना पड़ेगा। तो आज हमारे साथ हैं अर्नवी मैम। तो मैम, कैसे हैं आप? हाँ, मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो सबसे पहले हम आपको एक चीज दिखाते हैं अभी। तो मैम से कहिए, मैम अगर आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना हो तो अपने आप को अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारी ऑडियंस को। हाँ, सो लाइक फ्रॉम कॉलेज में शुरू कर रही हूँ कि आई जॉइंड, सो आई एम फ्रॉम कोलकाता एंड वहाँ पे मैंने एक गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन किया था। माय कॉलेज नेम इज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड लेदर टेक्नोलॉजी। सो माय ब्रांच वाज कंप्यूटर साइंस। तो इट्स एक्चुअली अ टायर 3 कॉलेज। तो जैसा होता है कि हम कॉलेज में जाते हैं, हमारा जो करिकुलम है वो सब करते हैं, उसके साथ साथ लाइक जॉब के लिए प्रिपरेशन करना होता है, डीएस एंड ऑल। सो लाइक एज अ सेम उतना, लाइक हमें उतना मालूम नहीं था। आई एम अ 2020 पास आउट, तो उतने सारे यूट्यूब चैनल जब ऐसे है, मतलब अभी बहुत सारे हैं बट उतना कुछ था नहीं। तो आवर गोल वाज कि कोई भी एक अच्छा सा जॉब लग जाए। तब लाइक उतना ऑन कैंपस नहीं होता, तो कुछ सर्विस बेस्ड कंपनीज है लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, उनका ऑफ कैंपस ड्राइव होते थे, उनके लिए प्रिपरेशन था। तो मैंने भी लाइक टीसीएस कोड बीटा क्रैक किया था, वहां से टीसीएस का जॉब मिला। फिर इन्फोसिस उसी साल एक नया कोर्स लॉन्च किया था, आई मीन एक नया जॉब रोल लॉन्च किया था कि डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियरिंग एंड पावर प्रोग्रामर। सो उसके लिए भी ऑफ कैंपस हायरिंग हो रहा था, मेनली फ्रॉम कोडिंग। सो आई वाज एबल टू क्रैक इन्फोसिस, एंड लाइक टीसीएस से इन्फोसिस का पे स्केल ज्यादा था, वो डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर थोड़ा ज्यादा ऑफर कर रहे थे। सो आई जॉइन इन्फोसिस। तो इन्फोसिस जाने के बाद मुझे ट्रेनिंग मिला। हम सबको पता है कि इन्फोसिस का ट्रेनिंग बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा ट्रेनिंग मिलता है, तो वैसे ही ट्रेनिंग मिला। और फिर लाइक वी जस्ट कम टू नो लाइक हम डीएसए से बड़े बड़े जो कंपनीज हैं उन्हें क्रैक कर सकते हैं। वी नो दैट फैंग, तो बड़े बड़े कंपनीज, अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मेरा जो पूरा प्रिपरेशन था, जो शायद ही मुझे कॉलेज में करना चाहिए था, और जो मैं अभी भी स्टूडेंट्स को रेफर करती हूँ कि कॉलेज में आप डीएसए स्टार्ट करो, मेरा थियोरिटिकल नॉलेज था, बट जो डीएसए प्रैक्टिस एंड ऑल वो सब मैंने इन्फोसिस ज्वाइन करने के बाद किया था। इवन जो लीड कोड है, लीड कोड भी मैंने इन्फोसिस ज्वाइन के करने के बाद स्टार्ट की थी कि मतलब उससे पहले पता ही नहीं था कि ये लीड कोड क्या है। हम तो हैकर रैंक और उधर कोड प्रैक्टिस करते थे। तो ओके। वैसे ही लीड कोड में लाइक हम प्रिपेयर कर रहे थे। तो और मेरा रोल था डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर, एंड हमें बताया गया था कि एक साल बाद वी विल बी एलिजिबल फॉर पावर प्रोग्रामर टेस्ट। तो मेरा फर्स्ट गोल था कि पावर प्रोग्रामर में जाएंगे तो थोड़ा और हाइक मिलेगा, तो उसके लिए प्रिपेयर करो। सो अराउंड लाइक 6 to 7 months आई वॉज प्रिपेयरिंग। एंड उसी दौरान बहुत सारे अदर लाइक लिंक्डइन में बहुत वीडियोस देखे, यूट्यूब में बहुत वीडियोस आए कि बहुत सारे कंपनीज थे जो एक्टिवली हायर कर रहे थे। फैंग भी, लाइक amazon, गूगल, और भी कंपनीज थे, वो भी एक्टिवली ऑफ कैंपस ड्राइव हो रहे थे। और टायर 3 या फिर सर्विस कंपनी से भी लोगों को दे आर गिविंग चॉइस। So, like, parallelly, I started preparing for Power Programmer as well as like, uh, चलो फैंग कंपनीज, जो बड़े बड़े प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, उनके लिए भी प्रिपेयर कर लेते थे। तो मेरा सीवी भी उसी हिसाब से मैंने बनाया, और फिर जाके लाइक मैंने अप्लाई किया था। सो द वन थिंग आई वांट टू शेयर कि लोगों को लगता है कि रेफरल मिलना बहुत टफ है और रेफरल के बिना नहीं हो सकता, बट मैंने जब amazon पे अप्लाई किया था, सो आई डिड विदाउट रेफरल। सो ओनली उनके पोर्टल में जाके मैंने लिखा कि मतलब मेरे सीवी अपलोड किया और मुझे कॉल आए। फिर जाके मेरा इंटरव्यू प्रोसेस हुआ एंड फाइनली आई क्रैक्ड amazon। सो लाइक इन्फोसिस, इसी दौरान मेरा पावर प्रोग्रामर का टेस्ट भी हुआ था और मैंने वो भी क्रैक किया था।
सो लाइक इन्फोसिस में मुझे एक हाइक भी मिली थी, एंड देन जाके आई स्विच टू amazon, सो करेंटली लाइक आई एम वर्किंग हियर. ओके। सो दिस इज लाइक माय होल जर्नी टिल सो नाउ. ये मैम की शॉर्ट में जर्नी होगी, बट अभी हम इसको जूम इन करेंगे और इसमें बहुत सारे सवाल मैम से करेंगे और हम बात करेंगे। सबसे पहला सवाल तो हमारा ये होता है कि ये भैया हमें जो इतने बड़े पैकेजेस हैं, ये भैया हमें तो तभी लगेंगे जब हमको कोडिंग आती होगी। हाँ ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अब इसमें सवाल ये है कि भैया जो कुछ बच्चे हैं ना, वो हमारे 11 12 से कोडिंग सीख रहे हैं, और मैं तो यूपी बोर्ड से हूँ और मैंने पहली बार कोडिंग का नाम सुना है। ठीक है, और भी जो बच्चे अदर स्टेट बोर्ड के होते हैं। सो मैम आप 11 12 से कोडिंग पढ़ते आ रहे थे या फिर कॉलेज में आपने पहली बार कोडिंग पढ़ना शुरू किया था? नहीं, मेरा 11th 12th में मतलब मुझे कोडिंग का आइडिया था, बेसिक सी और जो जो बेसिक नॉलेज वो मुझे 11th 12th से ही था कोडिंग का. बट ओके। जो डीए से होता है, लाइक क्या कवर करना चाहिए और क्या नहीं, सी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी चीज है, वो तो हो जाती है. बट जो डीएसए है और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस सॉल्व करना या फिर कुछ कुछ टॉपिक कवर करना जो होता है, हम कॉलेज में ट्री ग्राफ ट्राई इनका तो थ्योरी पढ़ लेते हैं, समझ भी जाते हैं, बट जब कोड करने के वक्त आते हैं हम उसे उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं. हम जस्ट एल्गोरिदम में ध्यान देते हैं, तो ऐसे ही होता है कि हम वो पार्ट छोड़ देते हैं. बट अगर हम वो पूरा कंप्लीट करें, द full DSA, all the data structures and algorithm, then it's not that much tough to crack any product-based company. ओके। सो मैम ने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की बात की है, अब मैम से एक क्वेश्चन करना चाहूँ कि मैम सर्विस बेस्ड कंपनीज और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज दो टाइप की कंपनीज होती हैं। अगर आपको एक फर्स्ट ईयर वाले बच्चे को समझाना हो तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, सो ऑब्वियसली जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होते हैं ना, वो किसी ना किसी कंपनी को अपना लोग जो सर्विस देते हैं, तो उनमें खुद अपना प्रोडक्ट डेवलप नहीं करते. तो मतलब वेरी शॉर्ट में बोले तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के पास अपना प्रोडक्ट है जो वो खुद डेवलप करते हैं. एक छोटा सा एग्जांपल, लाइक amazon, तो amazon का जो भी प्रोडक्ट है ना, वो उनका खुद का है, प्राइम, amazon पे, ऑल द थिंग्स. सो एनी इंजीनियर वर्किंग इन amazon, वो क्या होता है, जो प्रोडक्ट उनका है वो उनको डेवलप करते हैं, स्क्रैच से डेवलप करते हैं, तो उनका काम कुछ अलग है. और सर्विस बेस का लाइक बहुत सारे लोगों को, मतलब मेरे जो टॉप मेट सेशंस है उनमें सुना है कि उनको ऐसे काम मिलते हैं मेंटेनेंस का और सपोर्ट का, क्योंकि उधर काम वैसा ही है कि आपको डेवऑफ काइंड ऑफ काम मिलेंगे और आपके पास कुछ प्रोजेक्ट्स आएंगे, आपको वो प्रोजेक्ट्स अपनी टूल से या फिर किसी और टूल से हेल्प लेके करना होगा. जैसे मेरा जो इन्फोसिस में था, मेरा डेवऑप काइंड ऑफ प्रोजेक्ट था, उसमें हमारा खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं था. हमें मिलता था एक कंपनी से कुछ काम, हम दूसरे कंपनी के टूल यूज करके वो काम हम करते, तो हमारा खुद का कुछ नहीं था। प्रोडक्ट नहीं था. तो ओके। यही डिफरेंस है. तो उधर आपको सर्विस बेस्ड कंपनी में टूल बेस्ड काम ज्यादा मिलेगा, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक अपना है तो कोई भी डिजाइन, कुछ डेवलपमेंट, कुछ कोड, वो हमें इधर करना होगा. यही मेन डिजाइन लाइक डिफरेंस है. और जो हम बोलते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में हमें डेवलपमेंट का काम मिलेगा, कोड करने का मिलेगा, यही है. ओके। सो मैम जैसे कि अगर हम वापस चलें आपके कॉलेज की जर्नी पे, तो आपको 11 12 से मैं कोडिंग आपने पढ़ रखी थी, बेसिक आइडिया था। तो जब आपने फर्स्ट ईयर में स्टार्ट किया होगा तो आपको फिर से सी लैंग्वेज पढ़ेगी होगी। तो आपको क्या लगता है कि हम्म. आपको 11 12 में कोडिंग को प्रेफरेंस देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? बिकॉज ऐसा मेरा मानना है कि जब आप बेसिक्स पढ़ चुके होते हो, तो आप जब फर्स्ट ईयर में आते हो ना, तो आप मतलब थोड़ा आगे निकल जाते हो उन लोगों से जो पहले से शुरू कर रहे हैं। हम्म. तो बात ये है कि फर्स्ट ईयर में हमारा जो सीखना है उसके लिए हमें 6 मंथ्स मिलेंगे. हम्म। और जो मैंने ऑलरेडी 11 12 में 2 साल से किया है, मेरे लिए वो रिवीजन था. बट मेरे जो दोस्त थे जिन्होंने नहीं किया हुआ था, उनके लिए 6 मंथ में सीखना थोड़ा टफ होता है. ऐसा नहीं कि नहीं सीख सकते, बट 6 मंथ में कोडिंग की बेसिक करो. फिर जो होता है कि जब हम फर्स्ट कोड करते हैं हमें बहुत सारे सिंटैक्स एरर मिलेगा, लॉजिक बिल्डिंग कैसे होगा, कैसे एक फॉर लूप चलेगा, फंक्शन क्या है, रिकर्शन क्या है, वो सब बेसिक नॉलेज. मैं तो बोलूंगी कि अगर 11 12 से आप लोग कर रहे हो, ये बहुत बड़ी एडवांटेज है कि आपको अगर कंप्यूटर साइंस लेना ही है, आपको अगर कंप्यूटर साइंस डोमेन में जाना ही है,
देन कोडिंग आपको 11th 12th से ही शुरू करनी होगी। अदरवाइज लाइक ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर से लोग कर नहीं पाते, ऑब्वियसली कर पाते, बट लाइक 6 मंथ में वो सब सीखना, या फिर लाइक 2 साल में सीखना और 6 मंथ में उसे रिवाइज करना, इम्प्रोवाइज करना, ये बेटर है। बट ऐसा मुझे लगता है कि हम जब कॉलेज में आते हैं तो वहां से भी सीख सकते हैं, बट होता क्या है ना, हम कॉलेज में आते हैं हमारी आदत बिगड़ जाती है, हम उसको लगातार नहीं सीखते, हम लगातार पढ़ नहीं रहे होते हैं। और 11th 12th में क्या होता है कि एफए होते रहते हैं, ऐसे होते रहते हैं, तो हम पढ़ लेते हैं उसको। और जब कोई भी चीज़ हम ओवर द लॉन्ग टाइम पढ़ते हैं तो हम अच्छे से उसको स्टोर कर पाते हैं। फिर हम सेमेस्टर से हाँ। पहले पढ़ते हैं, फिर हम 4 दिन बाद भूल जाते हैं, फिर अगला सेमेस्टर आ जाता है। सो मैम, अगर हम बात करें, आपने आपके कॉलेज में भी इंटर्नशिप का इशू रहा होगा, ठीक है, सब कॉलेज में इंटर्नशिप मांगते हैं, तो उस टाइम पर आपने किस किस कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था? देखो, मैंने कंपनी, कोई भी कंपनी में इंटर्नशिप नहीं किया था, तो मेरा इंटर्नशिप था IIST शिवपुर से। सो लाइक इन कॉलेज टाइम जो एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि माय इंटरेस्ट वाज ऑन ML और रिसर्च पेपर काइंड ऑफ थिंग। सो अगर मेरा CV कोई देखेगा जो लिंक्डइन में है, uh, आप मेरा लिंक्डइन लिंक डाल सकते हो, तो उधर देखोगे कि मेरा लाइक 2 पेपर पब्लिश्ड हुआ है। तो मेरा इंटरेस्ट था कि पेपर बेस्ड कुछ वर्क करूँ। तो वैसे ही लाइक इंटर्नशिप के लिए मैंने IIST के एक प्रोफेसर के अंडर एक रिसर्च टॉपिक के ऊपर काम किया था, और उधर जाके लाइक मेरा काम था। तो मैंने कंपनी में उतना अप्लाई नहीं किया था, जैसे मैंने बोला कि कॉलेज टाइम में आजकल के बच्चे को तो फिर भी लाइक पता है कि वो DSA करना होगा, कंपनीज में अप्लाई करते, मुझे सच में उतना नहीं पता था। लाइक amazon में ऑफ कैंपस इंटर्नशिप होता है, माइक्रोसॉफ्ट में होता है, बहुत सारे कंपनीज जो 4th ईयर के कॉलेज स्टूडेंट को इंटर्नशिप ऑफर देते हैं। बट उस टाइम मैंने अप्लाई भी नहीं किया था, और सही बात तो ये है कि आई वॉज नॉट दैट मच प्रिपेयर कि मैं कोई भी इंटर्नशिप क्रैक कर सकती हूँ। सो लाइक हाँ, इंटर्नशिप का तो इशू था। वो मैंने जब, और मेरा इंटरेस्ट था कि रिसर्च बेस्ड थिंग पे, तो मैंने उधर ही एक इंटर्नशिप किया था। ओके। तो मैम, आपने तो चलो इंटर्नशिप कर लिया, अब मैम जो बच्चे हैं अभी 3rd ईयर में, बहुत सारे बच्चे हैं, पहले फर्स्ट ईयर वालों की बात करते हैं। बिकॉज पॉडकास्ट करने का मतलब क्या होता है कि हम एक्सपीरियंस है जो नए बच्चे हैं उनको हम कुछ बताएं। तो मैम फर्स्ट ईयर में बच्चे हैं और क्या दिक्कत है कि कोई ऐप डेवलपर बनना चाहता है। बिकॉज मैंने रिसेंटली अपने कॉलेज में वर्कशॉप की थी लिंक्डइन को कैसे यूज करना है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे थे, किसी को ऐप डेवलपर बनना है, किसी को वेब डेवलपर बनना है, और किसी को सिर्फ जॉब चाहिए। तो अब ये मैम कैसे डिसाइड करें बच्चे कि हम इस फील्ड में ही जाएं? ऐसा मतलब हमको किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखना चाहिए? ओके। सो फर्स्ट थिंग तो मैं बोलूंगी कि इंटरेस्ट, किसी को ऐप डेवलपमेंट में इंटरेस्ट होता है, किसी को वेब डेवलपमेंट, लाइक HTML CSS, दिस थिंग्स आर रियली इजी टू लर्न, और हम सभी कॉलेज में आके ये तो सीख ही लेते हैं। और बहुत लोगों का इंटरेस्ट होता है, जैसे मेरा भी इंटरेस्ट था फ्रंट एंड डेवलपर में, लाइक मोर देन बैक एंड, मुझे फ्रंट एंड डेवलपमेंट थिंग अच्छा लगता है कि एक वेबसाइट बनाऊं, इसे डिजाइन करूं एंड ऑल। सो फर्स्ट थिंग शुड बी योर इंटरेस्ट, कि कहाँ आपको इंटरेस्ट मिलती है। उसके लिए आपको ऑब्वियसली नॉलेज चाहिए होगा कि क्या क्या चीज है, तो उसके लिए आप 2 3 वीडियो देख सकते हो कि क्या है, व्हाट इज ऐप डेवलपमेंट, व्हाट इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट, व्हाट इज बैक एंड, क्या फुल स्टैक के लिए जाना चाहिए। द सेकेंड थिंग शुड बी लाइक किसका, लाइक कौन सी फील्ड का क्या फ्यूचर है। लाइक वी नो दैट टॉप फैंग कंपनीज आर मोस्टली, अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में आपका प्रोजेक्ट्स हो, या फिर आप TSA में गुड हो, CP कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में गुड हो, तो आपका अगर टारगेट फैंग कंपनीज या टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, तो आप वहां जा सकते हो। अब बहुत सारे गेमिंग कंपनीज है जहाँ ऐप डेवलपमेंट, मोबाइल टेक्नोलॉजी, इन पे काम होता है। बहुत सारे स्टार्टअप्स है, वहां पर भी आप जा सकते हो। तो ये फर्स्ट थिंग शुड बी योर पैशन, एंड सेकेंड थिंग इज क्या अपॉर्चुनिटीज है। और ऑब्वियसली लाइक आप अगर इस फील्ड से जाओगे तो आपको हाईएस्ट कितना पैकेज मिल सकता है, एवरेज कितना पैकेज मिल सकता है, और वो भी एक पैरामीटर ऑब्वियसली होना चाहिए, क्योंकि आपका अगर पैशन ऐसा है। बट इंडिया में उतना अच्छा चीज नहीं है। फॉर एग्जांपल डेटा साइंस, हम सभी कॉलेज में जाके पाइथन शुरू कर देते हैं, ML शुरू कर देते हैं, हम कोर्सेज में भर्ती हो जाते हैं कि इधर जाके हम ML सीख पाएंगे। बट व्हेन यू कम टू दिस लेवल, लाइक मैंने भी किया था बहुत सारे डेटा साइंस रोल पे कोर्स किया था, बट आज इस लेवल पे आगे मुझे पता है कि वो जो कोर्स कराते हैं ना, वो जस्ट बेसिक
सम एल्गोरिदम के होता है। जब आपको सच में पता चलेगा व्हाट इज डेटा साइंस, व्हाट इज मशीन मशीन लर्निंग, ये बहुत वास्ट टॉपिक्स है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिकल नॉलेज चाहिए होता है। तो जो हमें कॉलेज में पता नहीं था और हमें लगता है कि ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, हम इस पे कर सकते हैं। पर जो रियलिटी है कि इंडिया में डेटा साइंस फ्रेशर लेवल में जॉब बहुत ही टफ है मिलना। आपको एटलीस्ट मास्टर्स करना होगा, फिर जाके आपका ऑन कैंपस हो सकती है। बाहर में शायद डिमांड ज्यादा है, पर इंडिया में आप कोई भी कंपनी में जाओगे तो वो लोग एक्सपीरियंस मांगता है कि आपके पास 4-5 ईयर का एक्सपीरियंस हो, देन यू कैन अप्लाई टू दिस कंपनी। सो ऑब्वियसली डेटा साइंस फील्ड अगर आप चूज कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आप मास्टर्स कर रहे हो। अगर आप फॉरेन से जाके मास्टर्स कर रहे हो, वो सब कंप्लीट नॉलेज इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। सो मैं बोलूंगी कि विदाउट हैविंग द कंप्लीट नॉलेज डोंट गो फॉर दिस फील्ड, अदरवाइज यू विल वेस्ट टाइम। लाइक मैं अपनी भी एग्जांपल दे सकती हूँ कि मैंने रिसर्च बेस्ड थिंक किया था। हाँ, मतलब मेरा पेपर पब्लिश्ड है, वो सब चीज है मेरे सीवी में, वो मेरे सीवी का वेट भी बढ़ाता है। बट आई डिडंट गो टू दैट लाइन, मैं रिसर्च वर्क पे नहीं गई, मैंने एमटेक किया नहीं। सो अगर मैं कॉलेज में डीएस एंड ऑल करती तो लाइक इंफोसिस की जगह शायद कोई और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से ही डायरेक्ट मैं अपना जर्नी शुरू करती। ओके। तो ये मैं लाइक स्टूडेंट को बताना चाहूँ। सो मैम आपने एक चीज़ बोली कि हम कई सारे कोर्सेज को इनरोल कर लेते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमने कोई भी कोर्स, बिकॉज कॉलेज में क्या होता है सर्टिफिकेट्स मांगते हैं कि आप कोई कोर्स करो और सर्टिफिकेट दे दो। कई बार तो हम सर्टिफिकेट को एडिट करके दे देते हैं, कई बार तो हम कोर्स को करके और 2x पे चला के सर्टिफिकेट निकाल के दे देते हैं। सो मैम हमको कैसे पता चले कि हमको एक कोर्स जो है, कई बार क्या होता है यूडमी पे सस्ता कोर्स मिल रहा है, कुछ और वेबसाइट्स में जो कोर्स बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है। तो हम कोर्स, मैम अगर कोर्स करना है तो हम किस वेबसाइट से हम कोर्स करें, मतलब कहाँ से सीखें? देखो, फर्स्ट थिंग इज उडेमी का कोर्सेस अच्छा है, बट सब कोर्स अच्छा नहीं है। तो आपको फर्स्ट रेटिंग देखना होगा। लाइक वेब डेवलपमेंट में कोर्स कर रहे हो तो उसमें एंजेलिना एंड मैक्स मिलन, इन दोनों का कोर्स बहुत अच्छे है। आप अभी तो जाके यूट्यूब में देख सकते हो, यूट्यूब में कोर्सेज का रिव्यू मिलता है। आपको लाइक रेटिंग मिलता है। तो जो भी टॉपिक आप चूज करोगे उसके ऊपर ऑब्वियसली आपको रिसर्च करना होगा। और उडेमी इज लाइक गुड साइट, और कोर्सेरा भी एक अच्छा साइट है। तो आइदर उडेमी और कोर्सेरा से आप जाके कोर्स कर सकते हो। ओके मैम, अब तो हमने मान लेता हूँ कि हम कोर्स भी कर लिया किसी चीज़ का, और एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों के दिमाग में कि मैम डीएसए जो है उसको कोर सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, कोर सब्जेक्ट तो होता ही है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। सो डीएसए के साथ में कंप्यूटर साइंस के कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके पास सीएस है कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं आपके लिए, अगर आप मतलब लाइक किसी भी कंपनी का इंटरव्यू देने जाओगे तो वो आपके यूज़ होने ही होने हैं। देखो, अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करें तो उधर डीएसए मेन है, उसके ज्यादा लाइक बाकी लाइक कोई भी सब्जेक्ट से उतना क्वेश्चन नहीं आता। फिर भी मैं बोलूंगी कि डीबीएमएस, हम्म। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्किंग इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डीबीएमएस में भी हमें डेटा रिलेटेड काम होता है। और कभी कभी एसक्यूएल से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और कभी कभी लाइक ओएस एंड नेटवर्किंग आल्सो द फंडामेंटल सब्जेक्ट, तो वहां से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। एंड लाइक सर्विस बेस्ड कंपनी की बात करूंगी तो वहां पर तो आपको सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ओएस, नेटवर्किंग, डीबीएमएस एंड बेसिक कोडिंग, ये सारे से क्वेश्चंस पूछ ही लेते हैं। ओके। मैम इशू क्या होता है कि हम जब कॉलेज में आते हैं, और कई बार कई बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं है, कई बच्चे सीबीएसई बैकग्राउंड से होते हैं, बट वो भी ना इंग्लिश सही से बोल पाते हैं ना हिंदी सही से बोल पाते हैं। मैम हम इंटरव्यू के लिए अपना जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको कैसे इम्प्रूव करें? तो मैं तो बोलूंगी कि ये चीज लाइक प्रैक्टिस से इम्प्रूव होता है। कि आप खुद से बात करो, इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो। आजकल तो सभी लोग सीरीज वगैरह देखते हैं, गाना सुनते हैं, तो प्रैक्टिस करते करते हो जाता है। कि ऐसा नहीं है कि आप कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आई एम ऑल्सो नॉट फ्रॉम सीबीएसई और आईएससी बोर्ड। मैं अपने स्टेट बोर्ड से थी, और जब कॉलेज में भी ऐसा नहीं है कि मैं हर रोज इंग्लिश बोलती थी। हाँ, तो उतना नहीं था। बट जब आई ज्वाइंड अ कंपनी एंड दे आर लाइक ऑल माय टीममेट्स, उन्हें हिंदी भी नहीं आती थी।
तो ऑब्वियसली मुझे कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश बोलनी पड़ती थी, तो बोलते बोलते हो गया। ये ऐसा कुछ बड़ी चीज नहीं है, खुद से प्रैक्टिस करो। इंग्लिश में लोग क्या होता है कि सीरीज देखते हैं, गाना सुनते हैं, वो करते करते हो जाएगा, इट्स नॉट दैट मच। और अगर फिर भी है तो आप मतलब कम्युनिकेशन के लिए कुछ यूट्यूब में कोर्स देख सकते हो कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं एंड ऑल। इनके लिए मैं नहीं बोलूंगी कि कोई जाके कोर्स खरीद लो, यूट्यूब में भी आपको कोर्स मिल जाएगा, कुछ पॉइंट्स एंड ऑल, हाउ टू प्रोनाउंस दिस थिंग्स, व्हाट नॉट टू से, छोटा छोटा चीज जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए, वो सब कुछ मैं मतलब यूट्यूब से आपको पता ही चल जाएगा। फिर यूट्यूब से भी मतलब यूट्यूब से जब भी आप देखें, सजेशन देना चाहूँ कि एक सीरीज को पहले पूरा फॉलो करना है, उसके बाद दूसरा देखना है। बिकॉज हम क्या करते हैं, हाँ। एक चैप्टर का एक देख लिया, दूसरे का दूसरा देख लिया, तीसरे का तीसरा देख लिया, सबको समझ में नहीं आता है और बात सब गड़बड़ हो जाती है। हाँ। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैम, सबसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए मोस्ट बच्चे जो होते हैं वो उन्हीं के लिए ट्राई करते हैं, वो उन्हीं का एम होता है बच्चों का। सो अब क्या है, डीएसए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सवाल है कि जो मोस्ट ऑफ द बच्चे हैं वो टीयर 3 कॉलेज के होते हैं और उनको डीएसए इतना अच्छा पढ़ाया नहीं जाता है। अब वो पढ़े कहाँ से? एक ऑप्शन है कि आप किताब खरीद लो, एक ऑप्शन है आप कोर्स खरीद लो। किताब में बहुत सारी बुक्स हैं और कोर्सेज में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। सो आपने मैम क्या कौन सा मोड यूज़ किया था? आपने बुक से पढ़ाई की थी या फिर कोई कोर्स वगैरह खरीदा था आपने? हाँ। तो इसके लिए पहले मैं बोलना चाहूंगी कि मेरा भी एक लाइक यूट्यूब चैनल है, और उधर इस टॉपिक पे मेरा 2-3 वीडियोस है, लाइक व्हाट आर द बुक्स एंड क्या क्या कैसे डीएसए स्टार्ट करते हो। तो वहां पे जाके आप मेरा वीडियो का लिंक दे सकते हो, मेरा चैनल का। आपको इन डेप्थ मिल जाएगा। नाउ इन माय केस, सो फर्स्ट थिंग इज, जो जब हम कॉलेज में होते हैं तो हमारे पास बहुत टाइम होता है, क्योंकि जब हम जॉब कर रहे हैं तब अगर हमें डीएसए पढ़ना है तो हमारे पास उतना टाइम नहीं होता कि हम जाके किताब से पढ़े। सो फॉर ऑल दी कॉलेज स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूंगी कि आपके पास ऑप्शन है कि आप किताब से पढ़ो। और कारुमांची जो बुक है वो बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि उधर सिर्फ आपको थ्योरी एक्सप्लेन नहीं किया है, आपको मतलब थ्योरी के साथ साथ जो पूरा कोड है, उन्होंने कोड सीडो कोड पूरा लिख के दिया है। और ये आपको लाइक पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस और लैंग्वेज में मिल जाएगा। तो मैं बोलूंगी कि कारुमांची एक अच्छा चीज है, पर उसके लिए आपको पहले डीएसए कंप्लीट करना होगा और डीएसए का बेसिक नॉलेज कंप्लीट करना होगा। तो वो आपको किताब से मिल ही जाएगा, लाइक व्हाट इज एरे, स्ट्रिंग, ये जो बेसिक बुक्स है जो कॉलेज में सजेस्ट किया जाता है, वहां से जाके पहले डीएसए का बेसिक क्लियर करो और फिर जाके कारुमांची से डीएसए कंप्लीट कर लो। और फिर जब आता है कि आजकल लोग ऐसा होता है कि लोगों को यूट्यूब से पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है, और ऐसा हम लोग ग्रो कर चुके हैं, क्योंकि आफ्टर दिस कोविड एंड ऑल हमें ऑनलाइन यूट्यूब से ही पढ़ना अच्छा लगता है। तो यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स है, जैसे स्ट्राइवर का जो चैनल है टेक यू फॉरवर्ड, वहां से आप कर सकते हो। आदित्य वर्मा का चैनल है, प्रीप कोडिंग चैनल है। सो आपको जस्ट देखना होगी क्या क्या चीज कौन कौन सी चैनल में बेस्ट है, और फिर जाके आपको वहीं से वो सब्जेक्ट करना होगा। और द मेन इम्पोर्टेंट थिंग इज टेकिंग नोट्स। आपको नोट बनाना होगा और उसी नोट से पढ़ना होगा। ओके। अब जो नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज क्या होता है कि हम जब रिवाइज करेंगे ना तो अपने नोट से ही रिवाइज करेंगे, हम वापस ऐसा नहीं कि बुक उठा के पूरा रिवाइज कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल सही नहीं होगा। अब मैम क्या है कि यूट्यूब पे भी ना अगर आप जैसे मैं श्राइवर श्राइवर सर की बात की है, तो उनका हमने वीडियो देख लिया, ठीक है। अब हम इसकी प्रैक्टिस कहाँ पे करें? बिकॉज प्रैक्टिस के लिए हम सर्च कर रहे हैं ना यूट्यूब पे, तो सब कुछ ना कुछ अपना अपना बता रहे हैं। तो लाइक आप बताइए कि आपने प्रैक्टिस कहाँ से की थी? कोई कह रहा है हैकर रैंक कर रो, कोई कह रहा प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली इट शुड बी लीड कोड। है लीड कोड। तो हाँ, क्योंकि जब आप वो अपने सीवी पे लिखेंगे कि आपने 250 प्लस क्वेश्चन दिखाए, तो सीवी में और एनी रिक्रूटर्स गिव इम्पोर्टेंस टू लीड कोड, कोड शेफ और कोड फोर्स। ये सब जो है, मतलब ये 3 कोडिंग प्लेटफॉर्म में ही ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया होता है। और लाइक लीड कोड इज आजकल सब करते हैं, और लीड कोड में जो आप कोड करेंगे करेंगे तो वो जो प्लेटफॉर्म है आप इजीली कर सकते हैं। तो आपको बस क्वेश्चन देखना है, समझना है, और फिर जाके लीड कोड में सर्च करके वो क्वेश्चन सॉल्व करो। और आजकल बहुत सारे एसडी शीट्स अवेलेबल होते हैं, तो उन्होंने उनके साथ साथ कोड का लिंक भी दे दिया होता है।
तो आप वहीं पे जाके भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट मैं बोलूंगी कि लीड कोड से प्रैक्टिस करो। उससे आपका लीड कोड का प्रोफाइल स्ट्रांग होगा, और आप अपनी सीवी में एज अचीवमेंट लिख सकते हैं कि आई हैव solved more than 200 question in lead code, and this point will obviously help to like ये आपकी सीवी का वेटेज बढ़ाएगा। ओके, तो मैम आपने कई बार जब अभी तक हमने बात की है तो हमने सीवी के बारे में बात की है। सो अपना जो हम रिज्यूमे डिजाइन करेंगे उसमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, और हमें कौन कौन सी गलती नहीं कर रही है। क्या हमें मतलब अपना रिज्यूमे लाइक ग्राफिकली एक रिज्यूम बनाना होता है, या फिर लाइक हमें ग्राफिक्स को इंक्लूड नहीं करना है। तो आपने जब अपना रिज्यूमे अप्लाई किया था जॉब के लिए रिसेंटली, तो आपने रिज्यूमे किस तरीके से बनाया था? हाँ, तो फर्स्ट थिंग कि रेज्यूमे थोड़ा आई कैची हो तो ज्यादा अच्छा है, और मेक श्योर कि आपका रेज्यूमे 1 पेज हो। तो मैंने इस दौरान बहुत सारे रेज्यूमे रिव्यू किया है मेरे टॉपमेट पे। तो क्या देखा है, बहुत सारे लोग होते हैं कि 2-3 पेज रेज्यूमे डाल देते हैं। बहुत सारे लाइक एज अ स्किल में जो जो थियोरिटिकल उन्होंने पढ़ा है कॉलेज में वो सब डाल देते हैं, और अचीवमेंट्स में ऐसा कुछ डाल देते हैं जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल इंटर कॉलेज डिबेट कंपटीशन में उनको अच्छा प्राइज मिला है, बट दैट इज नॉट रेलिवेंट। तो अगर आपको लगता है कि रिज्यूमे में हॉबीज एंड ऑल की जगह नहीं है तो मत डालो, नो इश्यूज, बट आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तो डालना ही होगा। फॉर एग्जांपल आपने एक मतलब प्रोजेक्ट किया है, आपने लिखा है कि आई हैव डन वन प्रोजेक्ट। सो रिसेंटली मैंने एक बंदे का सीवी मतलब किया था, तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, प्रोजेक्ट का लाइव लिंक भी दिया हुआ है, बट उन्होंने लिखा है आई हैव वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड आई हैव यूज दिस। पर प्रोजेक्ट में क्या इम्प्लीमेंट किया है वो सब कुछ नहीं डाला है। तो कोई भी देखेगा तो फर्स्ट ही देखेगा कि प्रोजेक्ट में सिर्फ एक लाइन दिया हुआ है, और उसका प्रोजेक्ट शायद खोल कर भी ना देखे। तो ये सारे गलती नहीं करना है। तो मैं फिर से लाइक बोलूंगी कि मेरे लिंक लिंक में जाके मेरा सीवी देख सकते हो, या फिर मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो भी है वह लाइक मैंने अपना जो सीवी बनाया है, क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड किया है, कैसे किया है, वो सब कुछ मैंने अपनी वीडियो में डाला है। तो अब अगर प्रोजेक्ट बना रहे हो तो कि मेक श्योर आप उसका लाइव लिंक डाल रहे हो। अगर लाइव लिंक आपको लगता है कि आप डिप्लॉय नहीं कर पाओगे फ्री में, तो उसको अपने लोकल में चलाओ भी, स्क्रीन रिकॉर्ड करो एंड जाके यूट्यूब में अपलोड कर दो, और वो उसका लिंक दे दो, वो तो एकदम इजीली हो जाएगा। क्या क्या इम्प्लीमेंट किया है वो वर्ड्स यू हैव टू चूज। अगर आपने ट्रड ऑपरेशन इम्प्लीमेंट किया है, अगर आपने पेजिनेशन इम्प्लीमेंट किया है, वो सारे वर्ड्स डालो। क्या क्या टेक्नोलॉजी पे काम किया है वो सारे टेक्नोलॉजी का नाम डालो। अचीवमेंट्स में लिखो कि मैंने ये सारे कोडिंग प्रोफाइल पे इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किया है, कोडिंग प्रोफाइल का लिंक दो। ऑल दी लिंक्स, ऑल दी नंबर्स, स्पेशली जब आप अप्लाई कर रहे हो मेक श्योर आपकी सीवी में आपकी कंट्री कोड हो, क्योंकि आप अगर फॉरेन कंट्रीज के लिए भी अप्लाई कर रहे हो आपको आपका सीवी चेंज ना करना पड़े। ये सब लाइक कुछ लाइक कुछ कुछ ये चीजें कुछ आपको तो बातें जिनका मेंशन ध्यान है। रखना है लाइक। हाँ, हम सीवी में एक और चीज होती है कि हमको कवर लेटर देना है या नहीं देना है। देखो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एटलीस्ट लाइक मेरे सीवी में नहीं है। लाइक कुछ कुछ लोग करते हैं कि वो रिकमेंडेशन और रेफरेंस चीज भी डाल देते हैं, और लाइफ मोटो ऑफ लाइफ काइंड ऑफ थिंग्स भी ऐड कर देते हैं। तो मैं बोलूंगी कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अपने प्रोजेक्ट्स डालो, अपने कोडिंग प्रोफाइल का लिंक डालो, और अगर आपका कुछ पेपर है लाइक मेरा कुछ पब्लिकेशन है वो डाला है, तो वो सब भी आप डाल सकते हो। और स्किल्स में मेक श्योर कि जो जो स्किल है आप पॉइंट करो, कि ऐसा नहीं कि जो कॉलेज में थ्योरी पढ़ा है वो सब डाल दो कि सी किया है डीएमएस एंड कॉलेज की सब्जेक्ट्स के नाम मतलब नेम नाम मत नहीं दो। डालना है बेसिकली, बिकॉज हम लगता है हम्म। कि हम सारे कॉलेज सब्जेक्ट नाम डाल देंगे। और सीवी मैंने एक चीज अभी तक पॉडकास्ट लेते हुए नोटिस की है कि सीवी में झूठ नहीं बोलना है हमको। बिकॉज फिर इंटरव्यू में आपको कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे, और फिर हम हाँ, फंस रहे होंगे। हाँ, ऐसा भी होता है, बहुत लोग लिख देते हैं कि जावा सी, बहुत सारे लैंग्वेज का नाम, और अगर बाई चांस आपको उस लैंग्वेज से क्वेश्चन आ गया तो आपको तो तभी देना ही होगा। हम्म। वही। अब हम बात आ रही है लैंग्वेज की, तो डीएसए की हमने पूरी बात कर ली है अभी तक। हम लैंग्वेजेस में, मार्केट में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं।
और सब बेसिकली हर लैंग्वेज जो अपने अपना उसका यूज होता है। सो आपने मैम कौन सी लैंग्वेज को अपना डीएसए के साथ में कौन सी लैंग्वेज की थी? C++। C++। और आजकल C++, पाइथन और जावा में से अब आप रिकमेंड करें तो हमें कौन सी करनी चाहिए? देखो, तीन ही चीज अपने अपने में इम्पोर्टेंट है, और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि सी से शुरू करते हैं, तो उनके लिए सी से C++ में जाना थोड़ा इजी होता है। हम्म। और जैसे मैं बोलती हूँ कि जावा इज एवरग्रीन, और जावा आपको कभी ना कभी करना है। अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम कर रहे हो, बैकएंड में काम जावा में ही हो रहा है। पर हम्म। क्या होता है कि आप जब कोड कर रहे हो जावा में, कुछ ज्यादा लिखना पड़ेगा आपको। एक प्रिंट करने के लिए आपको एक बड़ा सा लाइन लेना हम्म। होता है। इसीलिए लाइक मैं पर्सनली जावा जानती हूँ, बट C++ प्रेफर करती हूँ। और पाइथन भी आप कर सकते हो, पाइथन इज इजी टू लर्न। तो क्या होता है, लोग आजकल यूट्यूब देख लेते हैं, और यूट्यूब में क्या होता है, ज्यादा फॉरेन वीडियोस होते हैं, और हम्म। उधर पाइथन का डिमांड कुछ ज्यादा ही है, तो वो लोग पाइथन मतलब सजेस्ट करते हैं। तो मैं बोलूंगी कि पाइथन से आप, अगर आपके पास नॉलेज है और आप पाइथन में शिफ्ट करना चाहते हो, या फिर आप डेटा साइंस और ML और उस चीज में इंटरेस्टेड हो, तो देन पाइथन इज ओके। अदरवाइज पाइथन से आपका बहुत कुछ जो बेसिक है हम मिस कर जाते हैं, तो मैं स्टूडेंट्स को कभी पाइथन रेकमेंड नहीं करती हूँ। बट जो वर्किंग प्रोफेशनल है, उन्हें डीएसए फिर से करना है, तो मैं उनको कहती हूँ कि आप पाइथन से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि C++ जावा बहुत वास्ट है, आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाओगे। पर पाइथन से आपको अगर एटलीस्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज एंड ऑल कर पाओगे, तो आपको डीएसए में कोड करने में इजी होगी। तो माय सजेशन विल बी C++ और जावा। अगर आपको जावा नहीं आता, ओनली सी आता है, तो आप C++ करो। ओनली HTML लाइब्रेरी आपको अलग से सीखना होगा, बाकी सिंटैक्स ऑलमोस्ट सेम है। और अगर आपको जावा का नॉलेज है एंड आप जावा से ही प्रैक्टिस कर रहे हो, एट द एंड आपको जावा में ही कोड करना होगा, जावा भी आप चूज कर सकते हो। एंड पाइथन, आई एम नॉट सेइंग नो फॉर पाइथन। पाइथन भी एक अच्छा है, बट इन माय लिस्ट पाइथन इज कमिंग आफ्टर C++ एंड जावा। बिकॉज पाइथन में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो क्या है कि अगर आपको स्वाइप करना है वेरिएबल को तो सी में अगर हम वो चीज़ करेंगे तो हम बेसिक लेवल पे तो 3 लाइन में करते हैं। और पाइथन में आप उसको 1 लाइन में कर सकते हो। तो होता क्या है ना, जो बेसिक चीज़ है कैसे लैंग्वेज लॉजिक जो। सो मैम जैसा कि अभी आपने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था कि आप इससे पहले इन्फोसिस में थे। तो ऐसा कई बच्चे लाइक बिकॉज कई बच्चे होते हैं अब वो 4th ईयर में आ गए हैं तो वो इन्फोसिस के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या बताना चाहेंगे? ओके, सो मैं फर्स्ट तो वो ये बताना चाहूंगी कि अगर आपका स्टार्टिंग इन्फोसिस से हो रहा है, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि इन्फोसिस का जो ट्रेनिंग है वो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। जो मेरा भी पर्सनल था कि मैं जब अपनी सीवी को अपग्रेड कर सकती हूँ, क्योंकि अब मैंने कॉलेज में उतना कुछ प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप किया नहीं था, बट मेरा सीवी ओनली इम्प्रोवाइज हुआ है क्योंकि मुझे इन्फोसिस में ट्रेनिंग मिला है। मुझे जावा, स्प्रिंग बूट, एंगुलर बहुत सारे ट्रेनिंग्स मिले थे, और वो ट्रेनिंग्स मतलब वो लोग जो पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। तो मैं यही बोलूंगी कि अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि इन्फोसिस के साथ साथ कुछ और भी ऑफर्स है जो सेम पैकेज आपको ऑफर कर रहा है, देन यू कैन ऑलवेज गो फॉर इन्फोसिस। सो लाइक ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज रियली सेटिस्फाइंग। जो मेन चीज था कि जो लाइक प्रोजेक्ट मुझे मिला था, तो एक चीज होता है कि मुझे फुल स्टैक का ट्रेनिंग मिला था, बट उसके बाद कोई फुल स्टैक काइंड ऑफ प्रोजेक्ट नहीं मिला। एज अ टूल बेस्ड वर्क किया मुझे मिला था। तो ऑब्वियसली मैं चाहती थी कि मैं प्रोजेक्ट स्विच करूँ, वो थोड़ा डिफिकल्ट था। एंड वन थिंग वाज दैट कि जो काम मैं कर रही थी टूल बेस्ड, वो काइंड ऑफ सेम थिंग आई एम डूइंग अगेन एंड अगेन नाउ। अगर एक चीज था, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा था, मुझे वर्क फ्रॉम होम मिला था, मैं घर से काम कर पा रही थी। जो काम था वो काइंड ऑफ सेम था, तो उतना कुछ स्ट्रेस नहीं था। तो वो मेरे लिए ठीक था। बट हमें करियर में ग्रोथ भी चाहिए था, राइट? तो एक ही काम अगर हम हमेशा कर सकते हैं, तो हम करेंगे, तो वैसा ग्रोथ नहीं मिलेगा। और प्रोजेक्ट चेंज वाज अ लिटिल डिफिकल्ट। मुझे इन्फोसिस से जब मैंने पावर प्रोग्रामर में स्विच किया, उसके बाद भी मेरा प्रोजेक्ट चेंज नहीं हुआ था। अगर प्रोजेक्ट चेंज हो जाता और मुझे कोई डेवलपमेंट वाला काम मिलता, तो हम्म। शायद मैं स्विच के बारे में तभी सोचती भी नहीं।
कि मतलब स्विच से तो मुझे एक बहुत अच्छा हाइक मिला, बट फिर भी मैं नहीं सोचती, क्योंकि मेरे लिए काम इम्पोर्टेंट था कि क्या काम मैं कर रही हूँ। बट हाँ, वो एक चीज जो मुझे नहीं मिला था, एंड दैट इज द रीजन आई डिसाइडेड टू स्विच। एंड like parallelly I started preparing, and then I switched. सो मेरा जो ये कंपनी है, यहाँ लाइक वी ऑल नो कि प्रेशर कुछ ज्यादा होता है। आई नो दैट ऑलरेडी प्रेशर इज क्वाइट स्ट्रेसफुल एंड समटाइम, एंड बट उससे भी अच्छा है कि जो काम मुझे अभी करने को मिल रहा है, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद दैट। हर डे कुछ नया सीखो, नया करो, कुछ नया इन्वेंशन काइंड ऑफ थिंग। आप अपना, आपका भी वैल्यू है, आप कुछ बोल रहे हो तो आपको इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। खुद 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 चीज को खुद लीडर करना, लाइक खुद लीड करना, ये जो मिल रहा है मुझे, तो ये करंट कंपनी में आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद माय वर्क। ओके मैम, अगर हम बात करें, आपने कहा काफी हाइप मिला है, सो मैं हम जानना चाहेंगे आप इन्फोसिस में आपका सिटी से मतलब आप क्या आपका पैकेज था इससे पहले? हाँ, तो व्हेन आई जॉइन इट वाज 5 LPA, एंड देन इन पावर प्रोग्रामर इट वाज 9.5 LPA, and then currently after switching it's around 30 to 35 LPA, because we know stocks and all होता है, so ओके। ये 1 साल का नहीं, पूरे 4 साल का जो पैकेज बोलते सो मैम, अगर हम इस पैकेज के इन डेप्थ जाएं, तो जो 35 LP है ये 4 साल का पैकेज है। हैं। यस। ओके। सर मैम, जैसे कि फ्रेशर्स का कई बार ये सवाल हो जाता है कि मैम मेरे पास ना बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कंपनी के, और अब मुझे ना ये समझ में नहीं आ रही है मैं कौन सी कंपनी चूज करूं। लाइक मैंने 4 से 5 कंपनी में अप्लाई किया और मेरा 3 से 4 में हो गया। मतलब वो ले लेता हूँ, लाइक 4 से 5 नहीं, मतलब 7-8 में अप्लाई किया था और 3 से 4 में मेरा हो गया है। अब मैं किस वाली कंपनी में जाऊँ? तो फर्स्ट चीज तो यही होगा कि आपको, सब हम देखते हैं कि किस में पैकेज ज्यादा है, और पैकेज में देखना होता है कि किस में बेस, जो है बेस पे, वो ज्यादा है, तो वो एक पैरामीटर ऑब्वियसली है। सेकंड चीज हम लोग देखेंगे कि किस डोमेन में हम काम कर रहे हैं। हम जाके लिंक्डइन में ढूंढ सकते हैं लोगों को, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि वर्क कल्चर कैसा है। यूट्यूब में बहुत सारे कंपनी रिव्यू मिलता है, ग्लास डोर में मिलता है। तो सेकेंड एंड थर्ड चीज यही होगा कि हमें वर्क कल्चर के बारे में पता चले, और किस डोमेन के बारे में, उस डोमेन में मेरा इंटरेस्ट है भी या नहीं, वो सब जानना जरूरी है। तो ये सब भी देखना पड़ेगा। ओके। सो बस आज आज मैम से बात करके बहुत सारी चीजें हमने जानी जो शायद हमें यूट्यूब से एक बार में नहीं पता चलती, बिकॉज जो बंदा एक्सपीरियंस होता है ना उसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। सो मैम, आपका इस पॉडकास्ट पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल्सो थैंक यू टू यू फॉर कॉलिंग मी।